स्ट्रेस ये एक ऐसा फोर्स का कंपोनेंट है जो कि मटेरियल पे अप्लाई होता है, जैसे कि सीलिंग फैन का कनेक्टिंग रॉड। वेयर एज स्ट्रेन डिफॉर्मेशन शो करता है। इलास्टिसिटी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि मटेरियल के डिफॉर्म होने के बाद उसे फिर से उसके ओरिजिनल शेप में लाता है, जैसे कि आपके गाड़ी के टायर्स। और वही प्लास्टिसिटी मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म्ड रखता है, जैसे कि एक बेंडेड आयरन रॉड। लेकिन अगर हम आयरन रॉड और ग्लास को ले तो उनमें से हार्ड मटेरियल कौन सा होगा? हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल पे लगने वाले स्क्रैच को रजिस्ट करती है। इसीलिए कांच आयरन रॉड से काफी ज्यादा हार्ड होगी, क्योंकि रिलेटिवली उस पर कम स्क्रैचेस आएंगे। लेकिन अगर कांच पे हथौड़ा गिराया जाए तो वो तुरंत टूट जाएगी। लेकिन स्टील के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टफनेस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करती है बिना मटेरियल के फ्रैक्चर हुए। और अगर आप इसी स्टील के क्यूब को धक्का दो तो आपको ज्यादा जोर लगाना होगा, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अपोजिंग फोर्स जिसका नाम है फ्रिक्शन। और ये प्ले में आता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो। लेकिन धक्का देके एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है ल्यूब्रिकेशन की प्रॉपर्टी को यूज करना, जो कि फ्रिक्शन को कम करने में मदद करती है, जैसे कि ऑयल। अब क्योंकि ऑयल एक फ्लूइड है और फ्लूइड हमेशा फ्लो करता है, तब उसके फ्लो को रजिस्ट करने के लिए भी एक तानाशाह है, और उसी का नाम है विस्कोसिटी। इसीलिए वाटर हमेशा ऑयल से तेज फ्लो करता है। अब क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है तो वो एक मोशन में है, और मोशन की स्टडी बिना फोर्स को कंसीडर किए जब की जाती है तब उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और उसी का उल्टा जब हम फोर्स को अकाउंट में लेते हैं तब उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स। अब जहाँ पे फोर्स आएगा वहाँ पे वाइब्रेशन तो होगी, क्योंकि वाइब्रेशन वो प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल को बैक एंड फोर्थ मोशन में ऑसिलेट करती है, जैसे कि एक घड़ी का पेंडुलम। और इस वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है एम्पलीफायर्स की मदद से, जो कि वाइब्रेशन को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे सेट करके रखता है, और उसी को कहा जाता है रेजोनेंस। अब सपोज आप एक ड्रम बजा रहे हो जो कि वाइब्रेट कर रहा है। अब उसका इनपुट फोर्स यानी कि स्टिक को ड्रम से बजाना, और आउटपुट फोर्स जो कि है साउंड की वाइब्रेशंस। इस इनपुट और आउटपुट फोर्स का अगर हम रेशो निकाले तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। और उसी ड्रम को अगर आपने रास्ते पे लुढ़कने छोड़ दिया तो उसके रोटेशनल फोर्स के मेजर को कहा जाता है टॉर्क। और यही थी सिंपल इंजीनियरिंग, जो कि आपस में काफ़ी वाइडली कनेक्टेड है। ऐसे ही 2D एनिमेशन को एंजॉय करने के लिए सब्सक्राइब बिल्कुल से करें, और नेक्स्ट टॉपिक को कमेंट्स में बिल्कुल से सजेस्ट करना।